पाठ का नाम है विष के दांत, ठीक है, और इसके लेखक है कौन? तो नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। पाठ का नाम है क्या आपके पास? विष के दांत। चैप्टर का नाम है नलिन विलोचन शर्मा, ठीक। क्या है भाई इस कहानी में कि विष के दांत कहानी में उच्च मध्यम वर्ग के यथार्थ को दिखाया गया है, ठीक है। जो निर्धन वर्ग के को हीन समझता है, जो निर्धन वर्ग को क्या समझता है? हीन, नीचा समझता है। सेन साहब फैक्ट्री के मालिक थे। जो सेन साहब है वो क्या है? फैक्ट्री के मालिक, ठीक है। उनके 5 लड़कियां एवं 1 लड़का था। उनकी कितनी लड़कियां थी? 5, और एक क्या था उनका? लड़का, ठीक है। माता पिता एवं बहनों के लाड प्यार ने खोखा, उसका नाम क्या था भाई? खोखा अर्थात कासू, ठीक है, को बिगड़ैल बना दिया था, क्योंकि वो 5 बहनों में क्या था? इकलौता था, ठीक है, और उसको लाड प्यार करते थे सभी लोग, जिसके चलते वो क्या हो चुका था? बिगड़ैल हो चुका था, बदमाश हो चुका था, ठीक है। फिर सेन साहब के घर के नियम सिर्फ लड़कियों के लिए थे, जिसके कारण कासू, ठीक है, मनसोख हो गया था। मतलब क्या? अपने मन का जो चीज आए वो अपने मन का करता था, ठीक है, किसी की सुनता नहीं था, और हर समय तोड़फोड़ करता था। हर समय क्या करता था? तोड़फोड़ करता था। एक बार कासू ने मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा क्या कर दिया? चकनाचूर कर दिया, मारकर तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया। तो सेन साहब ने हंसते हुए कहा कि इंजीनियर बनेगा, इसलिए तोड़कर देख रहा था, ठीक है। सेन साहब ने कहा कि भाई मेरा बेटा जो है वो क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा, इसीलिए वो तोड़ के देख रहा था, ठीक है। अब देखो बाबू, ठीक, तोड़कर क्या कर रहा था? देख रहा था। अब क्या हुआ कि गिरधर लाल जो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे, किसका काम करते थे? किरानी का, पैसे का लेन देन ये सब जो है ना, वो क्या कौन करते थे? गिरधारी लाल, ठीक, फैक्ट्री में काम करते थे, अगर वो किरानी थे। वह अपने परिवार के साथ, ठीक है, क्या है? आर्डर्ट हाउस में रहता था। उसका एक बेटा था, उसका भी, गिरधारी लाल का भी क्या था? एक बेटा था, जिसका नाम मदन था। जिसका नाम क्या था? मदन था, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, मदन था। एक दिन मदन गाड़ी छू रहा था, किसका भाई? तो सेन साहब का। उसने गाड़ी ऐसे छू दिया, ठीक, तो ड्राइवर ने उसे क्या कर दिया? धकेल दिया, और वह गिर पड़ा। क्या हो गया? वो गिर पड़ा, ठीक, जिसका असर उसके मन पर पड़ा, और इसी कारण जब मदन को कासू के साथ, ठीक है, खेल में लड़ाई, क्या हुई? खेल में लड़ाई हो गई। क्या हुआ कि भाई जब उसने क्या किया? सेन साहब की गाड़ी छू दी, तो उसके जो ड्राइवर था, ड्राइवर ने कासू को धक्का दे दिया, ठीक है, और इसका उसको क्या है? बहुत मन पे उसको पड़ा, धक्का पड़ा। उसने कहा कि भाई इसका बदला लिया जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ कि कासू जो है, ठीक है, मदन खेल रहा था, तो कासू वहां पहुंचता है और कहता है कि हम भी खेलेंगे, और मदन क्या कर देता है? उसको मना करता है, ठीक है, जबरदस्ती करता है, और उसी में दोनों में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई करते ही समय क्या होता है? ठीक, लड़ाई हुई तो वह कासू पर टूट पड़ा, और इस लड़ाई में, ठीक है, इस लड़ाई में क्योंकि मैं कौओं की जमात में हंस पहुंच गया था, तो मदन ने कासू के क्या किए थे? 2 दांत क्या करे? तोड़ डाले, ठीक है। भाई वो बड़े घर का लड़का, ठीक है, और हम छोटे छोटे परिवार के बच्चे कहते हैं हम लोग गरीब घर के लड़के हम खेल रहे हैं, और कि इसमें क्या आ गया? वो पहुंच गया, इसलिए वो खेलने को मना कर रहा था, और वो जबरदस्ती कर रहा था, और इसी बीच क्या किया उसने? उन दोनों में लड़ाई हो गई, और उसने क्या किया? कासू के 2 दांतों को क्या कर दिया? मारकर तोड़ दिया। परिवार स्वरूप गिरधर लाल की नौकरी चली गई, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भाई गिरधारी लाल की नौकरी क्या हो गई? चली गई, क्योंकि भाई सेन साहब का वो बेटा था, और सेन साहब ने क्या किया? तो क्रोधित में आकर गिरधारी लाल को अपने का क्या है? काम से निकाल दिया, ठीक, नौकरी चली गई। फिर भी वह खुश था, क्योंकि उसके बेटे ने कासू के अहंकार रूपी विष के दांत क्या कर दिए थे? तोड़ दिए थे,
ठीक है। उसने कहा कि भाई मैं तो बात सुनता हूं, लेकिन मेरे बेटे पर गर्व है कि वो क्या है, किसी की बात और किसी के दबाव में नहीं रहता है। ठीक है, जो उसने किया वो अच्छा किया, ताकि उसे अब कोई दबाएगा नहीं। ठीक है, उसको कभी हीन भावना से देखेगा नहीं। ठीक है, और उसे वो अपने गले से लगा लेता है। ठीक है, जो वो, क्योंकि वो डर रहा था कि पापा मुझे आएंगे तो क्या है, डांटेंगे मारेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है, उसे वो प्यार करते हैं और कहते हैं कि जो तुमने किया वो क्या किया, अच्छा किया। ठीक है, अब इस कहानी में क्या है भाई, कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो। क्या है भाई क्वेश्चन का, कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। भाई खोखा जो है अपने घर में क्योंकि 5 बहनी थी उसकी और एक खुद अकेला भाई था, वो उसको उस पर जो थे घर के जो नियम कानून थे वो सब बहनों पे लागू होते थे, उस पर कोई भी नियम लागू नहीं होता था। इन्हीं सभी मामलों में वो क्या था, अपवाद था। फिर कासू का क्या है, चरित्र चित्रण करना है भाई। तो कासू कौन था, तो कासू भाई सेन साहब का पुत्र था। वह 5 बहनों में सबसे छोटा था, उसको लाड प्यार ज्यादा मिलता था, जिससे चलते वो बिगड़ेल हो चुका था। इसी के क्या कासू के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कौओं की जमात में हंस पहुंचने का अर्थ क्या है। ठीक है, कौओं की जमात में हंस पहुंचने का ठीक है अर्थ क्या है। कौओं का जमात का मतलब क्या है कि भाई एक विशेष वर्ग है और उस विशेष वर्ग में कोई दूसरा वर्ग शामिल हो जाए। ठीक है, जैसे भाई वो गरीबों का खेल चल रहा था और उस गरीब के बच्चे थे उसमें, और वो भी आकर कह रहा कि हम भी खेलेंगे। ठीक, और इसीलिए कहा गया कि कौओं की जमात में मतलब एक अलग वर्ग का झुंड है, इसमें कोई दूसरा वर्ग क्या हो चुका है, हंस एक दूसरी प्रजाति। ठीक है, दूसरा वर्ग है। ठीक है, और समझ शामिल हो गया है। ठीक, इसके बारे में इसमें बताया गया है कि इसमें गरीब और अमीर में क्या फर्क है, लोग किस भावना से देखते हैं। उसका बेटा क्या करे, दरबार उसने क्या किया कि लाल बत्ती के शीशे को तोड़ दिया तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और कासू ने जब छू दिया तो क्या, कासू कह रहे हैं आपको, मदन ने छू दिया तो उसको धक्का देकर क्या कर दिया गया, धकेल दिया। ठीक, तो यही इससे भी यही सीख मिलती है कि भाई हमें ऊंच और नीच में भेद नहीं करना चाहिए।